अब नैमिषारण्य में ईमानदारी के साथ बताओ, वहां जो संत ग्रहण करेंगे वही प्रसाद के रूप में करेंगे, ग्रहण क्यों नहीं करेंगे? वही प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। इसलिए आश्रमों में जाया करो तो जो प्रभु का प्रसाद मिल जावे उसी को श्रद्धा पूर्वक ग्रहण कर लिया करो। अपनी अलग से कोई इच्छा व्यक्त मत किया करो। जो मिल जाए उसको श्रद्धा पूर्वक प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लिया करो। यही परंपरा चली आ रही है। लेकिन अब आजकल लोग आश्रमों में जाते हैं तो दो चीजों पर ध्यान ज्यादा देते हैं, भोजन कैसा मिलेगा और कमरा कैसा मिलेगा। क्यों भाई? कमरा कैसा मिलेगा और भोजन कैसा मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, भोजन अगर तुम्हें चाहिए स्वादिष्ट तो घर छोड़ के क्यों जा रहे हो? अगर तुमको कमरा अच्छा चाहिए तो घर में कमरा तुम्हारा है, उसको छोड़ के क्यों जा रहे हो? तीर्थ में भोजन की इच्छा लेकर के मत जाओ, सुविधा की इच्छा लेकर के मत जाओ। तीर्थ में तो भगवान का दर्शन मिल जाए ये इच्छा लेकर के जाओ। संत के पास भी यही इच्छा लेके जाना चाहिए कि आपका दर्शन हो गया, अब आप मुझे प्रभु का दर्शन दिला दें। बस यही इच्छा लेकर के साधु के पास जाना चाहिए। महाराज मनु यही इच्छा लेकर के गए हैं। महाराज मनु ने कहा जो संत ग्रहण करते हैं वही हम भी ग्रहण करेंगे। तो जितने संत थे वो फलाहार मानी फल इत्यादि लेते थे, कंदमूल फल। तो महाराज मनु ने भी करई आहार शाक फल कंदा और सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, कंदमूल फल का आहार ले रहे हैं। महाराज मनु ने कहा कि फलाहार तो हम कर रहे हैं शत्रुपा, लेकिन सत्य तो यह है कि भगवान नहीं मिल रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अब आर्त भाव से तपस्या करो। कौन से भाव से? आर्त भाव से। तो ईमानदारी से बताओ आर्त भाव किसे कहते हैं? खड़े होकर के हाथ ऊंचा करके भगवान को याद करना। बोलो ये क्या है? ये आर्त भाव। महाराज मनु ने कहा इसका मतलब है कि आर्त भाव से, क्योंकि द्रौपदी जी ने हाथ उठा दिए थे, आर्त भाव से भगवान को पुकारा। तो बोलो भगवान बसन रूप भय श्याम, भगवान का वस्त्र अवतार हो गया था और द्रौपदी के कष्ट को दूर किया था और द्रौपदी की प्रतिष्ठा की रक्षा की थी द्वारकाधीश भगवान ने, आर्त भाव से। इसलिए अब आर्त भाव से भगवान का स्मरण करना है, खड़े होकर के हाथ ऊंचे करके अब भगवान को बुलाना है। तो ठाड़े रहे एक पद दो, दोनों एक पैर के भल आर्त भाव से खड़े हैं। जैसे इस आर्त भाव से महाराज मनु ने चिंतन किया, स्मरण किया, भगवान का वंदन अभिनंदन स्तवन किया, यही लग रही है कि मनु और शत्रुपा के एक ही विचार है, क्योंकि एक ही साथ में गए और दोनों ने, महाराज मनु खड़े हुए तो शत्रुपा खड़ी हो गई, एक पैर के बल मनु जी खड़े हुए तो शत्रुपा जी एक पैर के बल खड़ी हो गई। महाराज मनु ने कंदमूल फल ग्रहण किए, शत्रुपा जी ने कंदमूल फल ग्रहण किए। बोलो भाई एक ही विचार मिल रहे कि नहीं? पति पत्नी के एक ही विचार मिल रहे हैं। ये तपस्या है और यही महाराज मनु और शत्रुपा का चरित्र है। आज पति पत्नी के एक विचार हो जाएं और सात्विक विचार हो जाएं। कैसे विचार? एक विचार हो जाएं और सात्विक विचार हो जाएं। याद रखना, समझ लेना, ये तपस्या है। आज एक विचार नहीं है। पति आकाश जा रहा है, पत्नी पाताल में जा रही है। क्या बतावें आपको, बड़ी कंडीशन खराब है। एक विचार ही नहीं है। खबरदार, आज निर्णय लेना होगा कि हम मनु शत्रुपा का चरित्र सुन रहे हैं तो हमारे सात्विकी विचार हो और हम सदमार्ग पर चले। महाजनो येन गता शपंथा, महापुरुष जिस रास्ते पर चले हैं उसी रास्ते पर हमें चलना है। ये तपस्या मानी जाएगी। इसी से सफलता और शांति का साम्राज्य स्थापित होगा।
ब्रह्मा विष्णु महेश सामने खड़े, मांगो मांगो मांगो। अच्छा एक बात बताओ, मांगने वाला जाता है? बोलो जाता है कि नहीं? मांगने वाला जाता है। किसके पास जाता है? देने वाले के पास जाता है। क्यों? मांगने वाला किसके पास जाता है? देने वाले के पास जाता है। लेकिन यहां देने वाले महाराज मनु, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों, बोलो मांगने वाले के पास आए कि नहीं आए? मांगो 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 मांगो, हम देने के लिए तैयार हैं, मांगो मांगो मांगो, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन परम धीर नहीं चलत चलाए। महाराज मनु ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, जो चाहिए वो बता दो, हम देंगे। महाराज मनु ने कहा वस्तु नहीं चाहिए, फिर ब्रह्म का दर्शन करना है, वस्तु नहीं। वस्तु का त्याग करके आया हूं, साधन का त्याग करके आया हूं, सत्ता का त्याग करके आया हूं, मुझे चाहिए ब्रह्म का दर्शन। इसलिए ब्रह्म का दर्शन कराओगे? ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों ने कहा कि उनका प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं, इसलिए ये समझ लो उन्हीं ने भेजा है, और तुम जो चाहोगे मांगोगे वो मिल जाएगा। महाराज मनु ने कहा तो हम तो ब्रह्म को चाहते हैं, अब दिलाओ। ब्रह्मा जी ने माथा पकड़ लिया, शंकर जी ने भी मस्तक पकड़ लिया, और भगवान नारायण जो है अफसोस की मुद्रा में हो गए। तीनों ने कह दिया असंभव, असंभव। हम तीनों उसके बंधन में हैं, लेकिन हम उसको बंधन में नहीं डाल सकते हैं। क्यों भाई? अर्थ निकल आया कि नहीं? ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा हम ब्रह्म के बंधन में हैं, हम उसे बंधन में नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि हम ही उनके बंधन में बंधे हुए हैं। प्यारे, बस में करना है उसे। महाराज मनु में ये सामर्थ्य, शत्रुपा में ये सामर्थ्य कि वो बस में करेंगे। लेकिन बस में किससे करेंगे, कैसे करेंगे? अब तो महाराज मनु ने फल का भी त्याग कर दिया, केवल जल ग्रहण करने लगे, केवल जल। सोचो जरा, जल ग्रहण करने लगे। ब्रह्म की वाणी सुनाई दी, मांग मांग बर भई नभवानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी। मांगो मांगो मांगो, ये वाणी है, मांगो 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 मांगो, जो मांगोगे सो मिलेगा। क्या चाहिए? महाराज मनु ने कहा कुछ भी नहीं मांगूंगा, देने वाला जब तक सामने नहीं आ जाएगा तब तक कुछ मांगूंगा ही नहीं, इसलिए देने वाला सामने आ जाए। ब्रह्म ने कहा देखो सामने तो नहीं आ सकता हूं, लेकिन जो मांगोगे सो दे दूंगा। महाराज मनु ने कहा क्यों नहीं आ सकते हो? ब्रह्म ने कहा इसलिए कि मैं निराकार हूं, इसलिए सामने नहीं आ सकता। मनु जी ने कहा यदि निराकार हो, सामने नहीं आ सकते हो, तो हम मांग नहीं सकते हैं जब तक सामने नहीं आओगे। अच्छा एक बात बताना जरा, वाणी सुनाई देने लगे इस पांडाल में, मांगो 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 मांगो। तुम मांगोगे कि भागोगे? बोलो भाई, कोई दिखाई ना दे, आवाज सुनाई देने लगे, मांगो 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 मांगो, तो मांगोगे कि भागोगे? हम खूब कहें अरे रुको रुको रुको, अरे महाराज यहाँ तो कुछ हो गया है, भागोगे, भय के मारे भागोगे। महाराज मनु ने कहा नहीं नहीं, सामने आके दो, वाणी से नहीं, सामने आइए। भगवान ने कहा तो मुश्किल है। महाराज मनु ने कहा मुश्किल है, मैं प्राण त्याग दूंगा, लेकिन जब तक देने वाला सामने नहीं आएगा तब तक मांगूंगा नहीं, भले ही प्राण चले गए। भगवान ने कहा कि मैं आ रहा हूं।
अच्छा एक बात बताओ मनु, मैं आऊं तो निराकार हूं, लेकिन मुझे आकार प्रदान कौन करेगा? अच्छा एक समस्या और है कि मैं कैसा आकार लेकर के आऊं, वो तुम्हें बताना पड़ेगा। महाराज मनु ने कहा कि हाँ ये तो ठीक है कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कौन सा आकार लेकर के आऊं, तो मैं बता रहा हूं। जो स्वरूप बस स्यु मन माही, और जहीं कारण मुनि जतन कराही। देखई हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारत मोचन। जो भगवान शिव के मन में बसा है, आपको एक बात बताएं, आपके मन में बसा है लेकिन वो प्रकट नहीं हो रहा। क्यों भाई? मन में तो सबके बसा है, सबके मन में बसा है भगवान, लेकिन प्रकट नहीं हो रहा है। शिव जी के मन में महाराज मनु ने कहा जो बसा है, बस वही मन में जो बसा है वैसा ही आकार लेकर के प्रकट हो जाओ। अच्छा भगवान शंकर के साथ साथ भक्ति जगत के आचार्य कागभूषुंड जी। कौन है? कागभूषुंड जी। इसलिए भगवान शंकर का और कागभूषुंड जी का बहुत बड़ा साथ है। जब भी राम दर्शन की लालसा लेकर के जाते हैं तो साथ ही साथ दोनों जाते हैं। कागभूषुंड संग हम दोऊ, मनुज रूप जाने नहीं को। तो महाराज मनु ने कागभूषुंड जी का भी नाम लिया। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, अगुण सगुण जही निगम प्रशंसा। देखई हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारथ मोचन। जो भुसुंड जी के मन मानस में है, जो भगवान शिव के मन मानस में है, बस वही स्वरूप लेकर के आप आ जाओ। ब्रह्म ने भगवान शिव का एक चिंतन किया, शिव जी का चिंतन किया तो शिव जी ने कहा प्रभु आदेश का बात यह है कि तुम्हारे मन में कौन सा रूप है? शंकर जी ने कहा कि मैंने अपने हिसाब से श्रृंगार किया है, इसलिए आप अन्यथा मत लेना। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैंने आपको गोरे से सांवला बना दिया है, क्योंकि आजकल गोरा रंग ज्यादा पसंद है, सांवला। कितनी शादी कैंसिल हो गई, कितनी शादियां कैंसिल हो गई। बोले घर अच्छा है, जमीन अच्छी है, सर्विस अच्छी है, लेकिन कलर दबा हुआ है। अरे राम राम, इस कलर के साथ शादी कर रहे हो, इस चमड़े के साथ नहीं, गलत। विचारों के साथ जुड़ो, संस्कारों के साथ जुड़ो, सद्भाव के साथ जुड़ो, सद्विचारों के साथ जुड़ो। ये शरीर की चमड़ी पर ध्यान नहीं दो, मत दो ध्यान, नहीं तो पछताओगे। ये चमड़ी शरीर की धोखा दे जाएगी। बोलो 30 साल पहले जो तुम्हारी चमड़ी थी वही है क्या आज? अटक गई, लटक गई, झटक गई। बोलो भाई, झटक गए। अब तो जाने का समय आ रहा है। लेकिन विचार हमेशा नूतन रहते हैं, विचार हमेशा प्रभावी रहते हैं। विचारों में श्रेष्ठता होनी चाहिए तो हमारा नित्य नूतन सम्मान बढ़ता रहेगा। बोलो बढ़ता रहेगा कि नहीं? प्रतिदिन नित्य नूतन सम्मान प्राप्त होता रहेगा। इसलिए हमें ज्यादा रंग पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि हमारा रंग कैसा है, हमारा संग अच्छा होना चाहिए। हमें रंग से कोई लेना देना नहीं है, हमारा संग अच्छा होना चाहिए। इसलिए मीराबाई ने कहा ना
संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। भले ही सारी दुनिया कुछ भी कहे, चिल्लाती रहे, चीखती रहे, दोष देती रहे, लेकिन नहीं, मैंने संग अच्छा किया है, इसलिए मेरा मन प्रसन्न है। और संग अच्छा होने के कारण सत्संग अच्छा मिल रहा है, और सत्संग से श्याम सुंदर मुझे मिल रहा है, इसलिए श्याम सुंदर मुझे मिल रहा है, श्याम सुंदर का दर्शन हो रहा है। महाराज शंकर जी ने, भगवान शंकर ने कहा कि मैंने बुरा मत मानना, थोड़ा सा श्रृंगार किया, लेकिन मन में, लेकिन रंग बदल दिया आपका। कैसा रंग? भगवान शंकर ने कहा, मैंने आपको नीलांबुज श्यामल कोमलांगम नील सरोरुह नीलमणि, हमने जो है आपको सांवला बना दिया है। तो सांवला क्यों बनाया, कैसे बनाया? कहा कि मैं ताजी ताजी भस्म अपने शरीर में लगाता हूं और भस्म से ही प्रेम करता हूं। जैसे तुम लोग स्नान करने के बाद शरीर में, मुंह में कुछ लगाते हो ना, कि रंग बदल जाए। क्यों भाई? रंग हमारा बदल जाए, यानी चेहरा है काला, लेकिन लगा लिया कुछ ऐसा, पता नहीं क्या लगाया है, पाउडर। क्या लगाया है? पाउडर। क्यों? यही कहते हैं और कुछ कहते हैं, और मुंह में लगा लिया, अच्छा रंग गोरा हो गया। प्यारे शिव जी कहते हैं, हमारा पाउडर तो भस्म है। क्या है? भस्म है। अच्छा एक बात बताओ, भस्म जो है नीली नीली होती है कि नहीं? श्याम वर्ण की होती है ना। भस्म का रंग कैसा होता है? श्याम वर्ण। भस्म जो है किसी की भी हो, लेकिन उसका रंग कैसा हो जाता है? श्याम। भगवान शिव उसी भस्म को लगाते हैं। कहा सरकार, जो हम लगाते हैं वही हमने आपके शरीर में लगाया मन से। क्या? भस्म को लगा दिया, तो आप गोरे से क्या हो गए? सांवले हो गए हो। भगवान ने कहा, वाह बहुत सुंदर आपने श्रृंगार किया है ना, इसलिए हम प्रसन्न हैं, आपने बहुत अच्छा कलर हमें दिया है, बहुत सुंदर। और क्या है? बोले मस्तक पर मैंने चंदन लगा दिया। अच्छा तो चंदन कैसा है? कहा मेरे पास त्रिशूल है, वही सांचा है, और वही हमने भभूत में यूं किया और माथे पे लगा दिया सांचा त्रिशूल। अच्छा एक बात बताओ, भगवान राम के मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड है, बोलो है ना ऊर्ध्वपुंड, त्रिशूल की तरह। किस तरह है? त्रिशूल की तरह। शिव जी का है त्रिपुंड और भगवान राम का है ऊर्ध्वपुंड। अच्छा भगवान शिव का त्रिशूल कैसा है? जल्दी बोलो। त्रिशूल ऊर्ध्वपुंड की तरह लगता है कि नहीं लगता है? कहा अन्यथा मत लेना, मेरे पास ना कोई सलाई थी, ना शलाग थी, ना कोई व्यवस्था थी, इसलिए त्रिशूल था तो यूं यूं किया और मस्तक पर ठप्पा लगा दिया। भगवान ने कहा बहुत अच्छा। अच्छा ये श्रृंगार कर दिया है? कहा। भगवान बोले तो समझ में आ गया, वैसा ही श्रृंगार लेकर के हम आएंगे, वैसा ही स्वरूप धारण करके हम आएंगे। तो भगवान जब प्रकट हुए, वो निर्गुण ब्रह्म से सगुण बना, तो नील सरोरुह नीलमणि, नील सरोरुह नीलमणि, और नील नीरधर श्याम, लाजे तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम। भगवान शिव के अनुसार ही श्रृंगार किया है ब्रह्म ने सगुण बनने के लिए, इसलिए आज वह नील सरोवर नीलमणि बन के प्रकट हो गए। और जैसे मनु जी के सामने प्रकट हुए तो सबसे पहले तो देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है, स्वर्ग से पुष्प गिर रहे हैं स्वागत में। महाराज मनु का स्वागत हो रहा है, भगवान के ऊपर भी पुष्प वर्षा और मनु जी के ऊपर भी पुष्प वर्षा, स्वर्ग से पुष्प आ रहे हैं। अब सोचिए जरा, विचार करिए, सम्मान देवता कर रहे हैं, देवताओं ने सम्मान किया।